नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा वातन। दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर नोटबंदी से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे और नोटबंदी को लेकर अपनी राय देश के सामने रखेंगे। वैसे अभी तक प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर पीएमओ की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो नोटबंदी को लेकर 50 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद आम आदमी की मुश्किलों और सरकार के एक्शन प्लान पर अपनी राय रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों को अपने संबोधन में जगह दे सकते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो 9 नवंबर यानी नोटबंदी लागू होने के बाद से अब तक 500 और 1000 के कितने पुराने नोट जमा हुए, कितने काला धन बरामद किया गया और उस काले धन पर सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा, इस पर संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री काले धन को सफेद करने में शामिल बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही किसानों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राहत को लेकर भी बोल सकते हैं। वहीं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के सरकार के एक्शन प्लान पर भी बोल सकते हैं। तो पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। नया साल शुरू होने में महज 58 घंटे बाकी हैं। लोगों को इंतजार है कि नए साल पर नए नोटों का इंतजार खत्म हो जाएगा, कैश का संकट टलेगा। केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं कि नए साल में परेशानी तेजी से कम होगी। क्या नए साल पर तोहफा देगी सरकार? बैंक के रुपए निकालने की बढ़ेगी सीमा, एटीएम की लिमिट में भी होगा इजाफा। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन नोटबंदी की वजह से हालात संभलते नहीं संभल रहा। 50 दिन बीत जाने के बाद भी लोग कैश निकालने के लिए जूझ रहे हैं। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक अब हालात में तेजी से सुधार होगा। कई राहतों पर भी विचार किया जा रहा है। परेशानी ठीक होने वाली है, अब तेज गति से ठीक होने वाली है। अब जो प्रक्रियाएं शुरू होगी उसमें ये सीमाओं का भी समाप्ति की ओर हम बढ़ेंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और फिर कम भी हो जाए। अल्टीमेटली करना क्या हमें, जनता का पैसा है। हम प्री बजट कंसल्टेशन प्रोसेस में है, अभी बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो जनता चाहती है और जो फीडबैक हम ले रहे हैं, फीडबैक के अनुसार इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सारे प्रकल्प किए जाएंगे। सरकार का यह भी दावा है कि जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ नस्तर का काम किया। काले धन वालों पर करारी चोट हुई। अब सरकार का दावा है कि जो बैंक अधिकारी नकली नोट को खपाने में जुटे हैं, उनका बचना नामुमकिन है। दिल्ली में जितनी घटना घटी है बैंकों में, उसकी हमने रिपोर्ट बुला ली थी और जो भी बैंक में धांधलियां हुई है, हमारी शिकायत है तो हम काम करेंगे। लेकिन नकली नोटों को अगर स्वीकार करने वाली कोई बैंकों ने अधिकारियों ने गलती की है तो मुझे लगता नहीं कोई बैंक अधिकारी बचेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि बैंक वालों की गलती भी माफ नहीं की जाएगी। ये तो चल रहा है। सरकारी दावों के उलट कई शहरों में कैश की लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में नए साल पर हर किसी को सरकार की ओर से किसी बड़े फैसले का इंतजार है। अशोक सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।